Hi everybody, this is Ashima, your Kotarala, and welcome to my YouTube channel. Today, I'm going to be teaching you what is hierarchical clustering. In my last video, you must have studied about K-means clustering और उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि unsupervised क्या होता है. Unsupervised learning के अंदर there are various clustering algorithms like K-means, hierarchical and so on. तो मेरी पिछली वाली वीडियोस देखो, मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो, you will get a clear picture of what we are going to do. So let us start with hierarchical clustering for today. Okay. So in this video, I'm going to be covering introduction of hierarchical clustering and agglomerative hierarchical clustering. Okay. Let's move forward. So what is the introduction? मतलब hierarchical clustering होती क्या है? देखो, hierarchical का मतलब क्या होता है? Hierarchical means कोई भी ऐसी चीज़ जो कि tree format में है. For example, अगर हम देखेंगे हमारे parents हैं, उसके बाद हम हैं और हमारे children होंगे फिर, तो parent और फिर हम और फिर हमारे children. This is a hierarchy. हायरार्की तो होती है ये. तो ऐसे ही हायरार्किकल क्लस्टरिंग में आप क्या करते हो, ऐसे ही एक ट्री फॉर्म बनाते हो. ओके, दैट ट्री फॉर्म इज कॉल्ड एज द डेंड्रोग्राम. ओके, वी कॉल दैट एज अ डेंड्रोग्राम. अब आप इसके अंदर डेंड्रोग्राम बनाते हो क्लस्टर्स का. किसका? क्लस्टर्स का. तो वी कैन से दैट वी डेवलप हायरार्की ऑफ क्लस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री एंड दैट ट्री शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ डेंड्रोग्राम. ओके, याद रहेगा ना? ठीक है. तो अब हायरार्किकल क्लस्टरिंग को बेसिकली ये तो आपको पता ही होगा कि हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कर रहे हैं. अनसुपरवाइज्ड मतलब हमारे पास जो डेटा है उसके में आउटपुट नहीं गिवन है. तो आउटपुट हमें कैसे निकालना है कि कुछ फीचर्स जो हैं या कुछ डेटा पॉइंट्स जो हैं वो कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? बाय यूजिंग क्लस्टरिंग एल्गोरिथम. ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे होता है. अब मेरी बात सुनो कि हम बोल रहे हैं कि हम हायरार्किकल यूज़ करेंगे, लेकिन लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको के मीन्स करवाई है. अब जब के मीन्स थी तो हम हायरार्किकल पे क्यों आए? क्योंकि अगर आप मेरी पुराने वाली वीडियो को देख चुके हो और अगर नहीं देखा है आपने, तो जस्ट गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो और सब्सक्राइब करो, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी ना मेरी न्यू वीडियोज़ की. ठीक है, तो हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं जबकि हमारे पास के मीन्स क्लस्टरिंग है? क्योंकि के मीन्स क्लस्टरिंग के अंदर हमें के जो है वो पहले से पता होना चाहिए. के क्या होता है? नंबर ऑफ क्लस्टर्स. तो आपके डेटा सेट में कितने क्लस्टर बनेंगे ये आपको पहले से पता होना चाहिए. के पहले से पता होना चाहिए किसमें? के मीन्स क्लस्टरिंग में. बट हायरार्किकल कहता है कि भाई मेरे साथ ये इशू नहीं है, मेरे साथ तुम्हें पहले से नंबर ऑफ क्लस्टर्स जानने की ज़रूरत नहीं है, मेरा चलने का, मेरा काम करने का तरीका अलग है. ठीक है, सो इन हायरार्किकल क्लस्टरिंग यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज के इन एडवांस. ठीक है, बट के मीन्स आपको पता होना चाहिए कितने क्लस्टर बनने वाले हैं. 2 बनना है तो 2 ही बनेंगे उस डेटा सेट में. ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग. हायरार्किकल क्लस्टरिंग बहुत टाइप्स की होती है. आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू एग्लोमेरेटिव. और भी होती है, डिविसिव भी होती है, बट हम लोग एग्लोमेरेटिव पढ़ेंगे. एग्लोमेरेटिव क्या होती है? दैट इज अ बॉटम अप अप्रोच. देखो, बॉटम अप का मतलब क्या? आप नीचे लेवल से शुरू करोगे, लोएस्ट लेवल से शुरू करोगे और टॉप पे जाते जाओगे. ठीक है, अब आप इसमें क्या करते जाओगे? आप सारे डेटा पॉइंट्स को लोगे और डेटा पॉइंट्स में क्लस्टर बनाते जाओगे सिंगल पॉइंट का. क्लस्टर बना के कब तक बनाओगे? क्लस्टर 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 क्लस्टर, जब तक एक लास्ट में एक क्लस्टर ना बन जाए तब तक आप क्लस्टर बनाते जाओगे. अभी अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. ठीक है, देखो, सपोज करो आपके पास ये डेटा सेट है. डेटा सेट इज़ वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज. सोचना, ज़रा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज इट इज़ एविडेंट कि ये डेटा सेट बहुत छोटा सा है, पॉइंट्स बहुत कम हैं. तो हम कह रहे हैं तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनेंगे, क्योंकि मैं तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग हूँ ना, मैं तो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग हूँ, मुझे भी तुम्हें के जानने की ज़रूरत नहीं है. शुरुआत करनी है आपको एक पॉइंट से, ओनली 1 सिंगल पॉइंट से आपको शुरुआत करनी है. अब आप देखो इस पॉइंट के नियरेस्ट कौन सा है? इस पॉइंट के नियरेस्ट है ये वाला, तो हम एक क्लस्टर बना देंगे. बना दिया हमने एक क्लस्टर. ठीक है, ये क्लस्टर बना दिया. अभी यहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने थे? मैंने बोला था ना सिंगल पॉइंट पे एक क्लस्टर है. अभी यहाँ पे n क्लस्टर्स हैं. अगर n पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे? 6 पॉइंट्स, तो 6 क्लस्टर है. अब यहाँ पे n-1 क्लस्टर्स हैं. अब n-1 क्लस्टर्स है ना, क्योंकि 1 2 3 4 और ये 5 6 थे यहाँ पे. अब हमारे पास n-1 क्लस्टर्स हैं. ठीक है, अब आपने क्या करा, इसके और पॉइंट्स में देखो कि कौन से नियरेस्ट पॉइंट है. सबसे नियरेस्ट पॉइंट निकालो. ये दोनों में तो बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है ना, तो हमने कहा ये भी एक क्लस्टर है. अब n-2 क्लस्टर्स हो गए, मतलब अब 4 क्लस्टर हो गए. 1 2 3 4. नाउ देयर आर 4 क्लस्टर्स ओनली, क्योंकि सिंगल पॉइंट पे एक क्लस्टर माना जाता है.
अब हमने कहा इस पॉइंट के नियरेस्ट कौन सा है और इस पॉइंट के नियरेस्ट कौन सा है, उसको भी क्लस्टर बना दो। तो हमने इसका भी एक क्लस्टर बना दिया और इसका भी एक क्लस्टर बना दिया। देखो हमने इसका भी एक क्लस्टर बना दिया और इसका भी एक क्लस्टर बना दिया। देखो नाउ वी गेट दिस। अब ये दोनों क्लस्टर्स भी तो हैं, ये 2 क्लस्टर्स हो गए ना। अब यहाँ पे 3 थे, अब यहाँ पे 2 क्लस्टर्स हो गए। अब ये भी तो 2 क्लस्टर्स है ना, इन्हें भी तो मर्ज करना पड़ेगा। सो नाउ वी मर्ज दीज 2 क्लस्टर्स ऑल्सो एंड मेक अ सिंगल क्लस्टर। मैंने आपको बताया था ना एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या बोलती है, तब तक क्लस्टरिंग करते जाओ अंटिल 1 क्लस्टर इज लेफ्ट, तब तक मर्ज करते जाओ जब तक कि एक लास्ट क्लस्टर ना बच जाए। तो अब हमारे पास एक लास्ट क्लस्टर बच गया है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ क्लस्टरिंग प्रोसेस, मतलब एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाती है कि हाँ आपके पास इतने क्लस्टर्स हो गए हैं, ठीक है, सारे पॉइंट्स को आपने एक क्लस्टर में डाल दिया। ओके अब अभी भी कुछ बचा है। स्टेप 5 कहता है कि व्हेन ऑल द क्लस्टर्स आर कंबाइंड, जब सारे क्लस्टर्स ये सारे क्लस्टर्स कंबाइन हो जाते हैं एक सिंगल क्लस्टर में, वन बिग क्लस्टर में, तो आपको क्या करना होता है, डेंड्रोग्राम बनाना होता है। ठीक है, उन क्लस्टर्स का फिर आपको डेंड्रोग्राम बनाना होता है। ओके तो हम देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे, बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि लिंकेजेस क्या होती हैं। ठीक है, पहले हम लिंकेजेस समझते हैं और ये लिंकेजेस जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वरना वीडियो यार बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो मैं लिंकेजेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि हाउ वी अप्लाई लिंकेजेस टू सॉल्व एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगी जिनको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनको छोड़ना नहीं है। ओके तभी आपको क्लस्टरिंग अच्छे से समझ में आएगी। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। आई होप कि मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर दिया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आपको पता है क्या करना है, यू हैव टू रीप्ले द वीडियो एंड वॉच इट अगेन, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि के मीन्स क्या था और अनसुपरवाइज क्या था, देन गो टू दोज वीडियोज़, और मैंने यहाँ पे मैंशन कर दिया है आपको वो लिंक। ठीक है, share it with your friends, subscribe to the channel and like the videos. Okay, bye bye, take care. This is your Coderella.